हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएच मॉम साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर रिसर्च मेथड्स का ग्राउंडेड थ्योरी। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और हम मोटिवेट हो सकें कि और आपके लिए कंटेंट बना सकें। ये जो टॉपिक है मैं इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है रिसर्च मेथड्स और आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक 4 का यूनिट 2 और चैप्टर का नाम है ग्राउंडेड थ्योरी। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट के थ्रू समझते हैं कि ग्राउंडेड थ्योरी एक्चुअली होता क्या है। सोचिए आप एक रिसर्चर हैं और आपको ये समझना है कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक, आपके पास कोई प्री डिफाइंड थ्योरी नहीं है, आप बस ऑब्जर्व करते हो, बात करते हो स्टूडेंट से और उनके एक्सपीरियंसेस सुनते हो। तो आपने देखा कुछ स्टूडेंट्स म्यूजिक सुनते हैं अपने स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, दूर करने के लिए। कुछ अपने फ्रेंड से बात करके स्ट्रेस कम करते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया अवॉइड करते हैं ताकि स्ट्रेस को वो लोग हैंडल कर सकें। और कुछ लोग जिम या मेडिटेशन का यूज़ करते हैं। आप इन सब एक्सपीरियंसेस को नोट्स, जिनको मेमोज भी कहते हैं, उसमें लिखते हो, नोट्स बनाते हो। फिर आप कॉमन पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हो, जैसे कि सोशल सपोर्ट, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स या फिजिकल एक्टिविटी करके लोग अपना स्ट्रेस हैंडल कर रहे हैं। तो ऐसे जो कॉमन पैटर्न्स को आप आइडेंटिफाई करते हो और फिर आप सोचने लगते हैं कि क्या हर स्टूडेंट एक ऐसा कोपिंग मेथड चूज करता है जो उसके पर्सनैलिटी टाइप के साथ मैच करता है। ठीक है, आप ऐसा सोचते हैं कि क्या हर स्टूडेंट एक ऐसा कोपिंग मेथड यूज कर रहा है या चूज करता है जो उसके पर्सनैलिटी टाइप के साथ मैच करता हो। तो आप ग्रेजुअली इन कॉन्सेप्ट्स को कैटेगरीज में डालते हो, उनके बीच के रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं और एक थ्योरी बिल्ड करते हो। आप बिना किसी पहले से बनाए गए मॉडल के, पहले से कोई मॉडल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आप अपने जो नोट्स बनाए हैं, आपने जो एक्सपीरियंस किया है और जो आप कंक्लूजन निकालते हो उसके बेसिस पे आप एक थ्योरी बनाते हो। यही होता है ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है, तो ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब क्या है, एक सिंपल फॉर्मूला याद कर लीजिए। ग्राउंडेड थ्योरी का सिंपल फॉर्मूला है ऑब्जर्व करो, पैटर्न पकड़ो, यानी देखो कौन सा पैटर्न बन रहा है, कॉन्सेप्ट बनाओ और थ्योरी अपनी रेडी करो। ये हो गया ग्राउंडेड थ्योरी का पूरा प्रोसेस और एक फॉर्मूला। जैसे कि एक शेफ जो है नए इंग्रेडिएंट्स को टेस्ट करके नई रेसिपी इन्वेंट करता है, वैसे ही ग्राउंडेड थ्योरी में रिसर्चर रॉ डेटा को एक्सप्लोर करता है और उससे नई थ्योरी कुक करता है, बनाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले सिंपल शब्दों में समझते हैं कि ग्राउंडेड थ्योरी होती क्या है। कॉन्टेक्स्ट तो हमने समझ लिया, लेकिन अब चैप्टर में हम लोग एक एक करके जाएंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है कि जो ग्राउंडेड थ्योरी है ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है। ये क्वांटिटेटिव नहीं है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, जिसका मेन फोकस होता है कि थ्योरी को डेटा से डायरेक्ट डेवलप किया जाए। यानी कि थ्योरी जो है वो ऊपर से नहीं बनाई जाती, बल्कि जो डेटा कलेक्ट होता है उसी से धीरे धीरे थ्योरी निकाली जाती है। इसलिए इसे ग्राउंडेड थ्योरी बोला जाता है, मतलब डेटा में जमीन से जुड़कर थ्योरी बनाना। डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं इसमें ग्राउंडेड थ्योरी में रिसर्चर अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे फील्ड नोट्स, वो फील्ड में जाते हैं और नोट्स बनाते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स करते हैं, देखते हैं, और ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व करके भी नोट्स लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का एनालिसिस करके रिसर्चर कैटेगरीज और वेरिएबल बनाता है और फिर उन वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप समझने की कोशिश करता है। अब जो ये मेथड है ग्राउंडेड मेथड, ग्राउंडेड थ्योरी, ये थोड़ा अलग कैसे है। तो ग्राउंडेड थ्योरी मोस्टली क्वालिटेटिव होती है, लेकिन जब ज़रूरत हो तो क्वांटिटेटिव डेटा भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब दोनों का बैलेंस हो सकता है। इसलिए ये थोड़ा सा अलग है बाकी मेथड से और बाकी थ्योरी से। तो ये मेथड फॉलो करने के लिए रिसर्चर को एक खास स्किल चाहिए होती है, जिसका नाम है थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी। तो थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी का मतलब होता है रिसर्चर को ये समझना आना चाहिए कि कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, क्या पैटर्न निकल रहा है और उसका क्या मतलब हो सकता है। थोड़ा हिस्ट्री भी जान लेते हैं इसका। तो इस मेथड को 1960s में ग्लेसर और स्ट्रॉस ने डेवलप किया था। उनका कहना था कि थ्योरी को ग्राउंड लेवल से बिल्ड करो,
यानी डेटा से बिल्ड करो। लिटरेचर के अच्छे से एनालिसिस करो, यानी जो लिटरेचर है ऑलरेडी जो डेटा है उसको अच्छे से एनालिसिस करो। और कोडिंग टेक्निक्स का स्मार्ट यूज करो। तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, ग्राउंडेड थ्योरी का गोल क्या होता है, इस मेथड के पर्सपेक्टिव और टेक्निक्स क्या हैं, और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं थ्योरी बनाने के प्रोसेस में। तो अब चलते हैं हम लोग आगे और समझते हैं गोल्स एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी का पर्पस सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं होता है, पहले तो ये चीज समझ लें। इसका मेन फोकस होता है एक नई थ्योरी डेवलप करना या फिर कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी को और बेहतर बनाना डेटा के बेस पर, यानी डेटा का यूज करके नई थ्योरी बनाना या फिर एग्जिस्टिंग थ्योरी को और बेहतर बनाना, ये होता है ग्राउंडेड थ्योरी का पर्पस। ये मेथड जो है वो आइसोलेटेड या अलग अलग वेरिएबल्स को नहीं देखता, बल्कि ऐसे केसेस कंपेयर करता है जो थोड़े सिमिलर होते हैं लेकिन उनके आउटकम्स अलग होते हैं, ताकि समझा जा सके कि उन डिफरेंसेस के पीछे क्या रीज़न है। समझ में आया? एक बार फिर से बोलता हूँ, ये ऐसे केसेस कंपेयर करता है जो थोड़े सिमिलर होते हैं लेकिन उनके आउटकम्स अलग होते हैं। तो चलिए अब ग्राउंडेड थ्योरी के कुछ गोल्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले थ्योरी जनरेशन क्या होता है इसमें। थ्योरी जनरेशन ये मेथड रिसर्चर को हेल्प करता है एक स्ट्रॉन्ग और यूजफुल थ्योरी बनाने में, वो भी डेटा के बेसिस पर, बिना एजम्पशंस के। इसको बोलते हैं थ्योरी जनरेशन या थ्योरी बनाना। डेटा जो है अलग अलग सोर्सेज से आता है, जैसे इंटरव्यूज, फील्ड नोट्स और ऑब्जर्वेशंस, और उससे हम थ्योरी जनरेट करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद दूसरा गोल होता है प्रोसेस ओरिएंटेड इवैल्यूएशन। यहाँ सिर्फ रिजल्ट पे फोकस नहीं होता है, बल्कि पूरी प्रोसेस पे ध्यान दिया जाता है, जैसे थ्योरी कैसे डेवलप हो रही है, कौन से स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, एक्सेट्रा। ये अप्रोच रिसर्च को डीप और मीनिंगफुल बनाता है। थर्ड है थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी। ये एक स्किल होती है, जो पहले भी हमने बोला था ना, थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी एक स्किल होती है जो ग्राउंड थ्योरी में जो काम कर रहे हैं उनके अंदर ये होना चाहिए। तो ये एक स्किल होती है रिसर्चर में, जिसमें वो डेटा में छुपे हुए पैटर्न्स को समझता है, पकड़ता है और समझता है कि कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। इस स्किल के बिना थ्योरी बनाना मुश्किल हो जाता है। तो ये होता है थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी। अगला है कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस। यहाँ हाइपोथेसिस या आइडियाज पहले से फिक्स नहीं होते। आपको याद होगा पहले हम लोग हाइपोथेसिस पहले ही बना लेते थे, लेकिन यहाँ पे ये हाइपोथेसिस या फिर आइडियाज पहले से फिक्स नहीं होते। ग्राउंडेड थ्योरी में जो भी कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं डेटा से, वहीं से हाइपोथेसिस बनते हैं। ठीक, तो ये अप्रोच नेचुरल और अनबायस्ड होता है। अगला है पार्टिसिपेंट सेंटर्ड इंक्वायरी। ग्राउंडेड थ्योरी पार्टिसिपेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करती है कि उनकी मेन कंसर्न्स क्या हैं और वो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे रिसर्च ज़्यादा ह्यूमन सेंटर्ड बन जाता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल कॉन्सेप्चुलाइजेशन। तो इसका एम होता है कि जो थ्योरी बन रही है वो सिर्फ एक सिचुएशन पे अप्लाइड ना हो, बल्कि अलग अलग लोगों पे, जगह और समय पे भी उसका यूज़ किया जा सके, यानी थ्योरी का यूनिवर्सल वैल्यू हो। तो ये भी इसमें ध्यान दिया जाता है, इसका एक गोल होता है। जैसे कि ग्लेसर ने 1998 में कहा था कि ग्राउंडेड थ्योरी एक डायनेमिक प्रोसेस है, कभी स्टेप बाय स्टेप होती है, कभी अचानक से कुछ मिल जाता है और कभी एक साथ कई चीज़ें चलती हैं। तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है ग्राउंडेड थ्योरी। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ग्राउंडेड थ्योरी सिर्फ फैक्ट्स रिपोर्ट्स नहीं करती, वो डेटा से मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स ढूंढती है और उनके बेसिस पर कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस बनाती है। ये हाइपोथेसिस कोई फिक्स आंसर नहीं देते, लेकिन प्रोबेबिलिटी बेस्ड लॉजिकल कनेक्शंस दिखाते हैं, जिसे हम रियल वर्ल्ड में समझ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बेस्ड लॉजिकल कनेक्शंस, ठीक है। तो ये हो गए गोल्स। अब आता है मेथड्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। कौन कौन से मेथड्स होते हैं ग्राउंडेड थ्योरी में।
तो ग्राउंडेड थ्योरी थोड़ी अलग होती है ट्रेडिशनल क्वालिटेटिव रिसर्च से, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ काम जल्दी और कॉन्सेप्ट पर फोकस करके किया जाता है, ज़्यादा फोकस कॉन्सेप्ट पे होता है। कौन कौन से मेथड्स होते हैं उसमें? तो सबसे पहले आता है नोट टेपिंग और ट्रांसक्रिबिंग। इसमें होता क्या है? नोट टेपिंग और ट्रांसक्रिबिंग। ग्राउंडेड थ्योरी में इंटरव्यूज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, उनका फुल ट्रांसक्रिप्ट बनाना ज़रूरी नहीं होता है इसमें। इंस्टेड रिसर्चर फील्ड नोट्स लिखता है, वो नोट्स लिखता है, यानी जो इंपॉर्टेंट बातें समझ में आई वो तुरंत लिख लेता है। तो इसमें ट्रांसक्रिप्ट नहीं बनता है। ये हो गया पहली चीज़। इसका पर्पस है कि रिसर्चर डेटा से तुरंत कॉन्सेप्ट निकाल सके, जो उसको लगता है इंपॉर्टेंट है इसमें वो तुरंत नोट बना लेता है बिना कोई देरी के। तो इसमें टेपिंग और ट्रांसक्रिबिंग नहीं होती, पहली चीज़। दूसरा, इमीडिएट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। यहाँ डेटा कलेक्ट करते ही उसका एनालिसिस भी स्टार्ट हो जाता है, यानी आपने डेटा कलेक्ट किया, उससे कुछ आपको इंपॉर्टेंट एनालिसिस मिला, आपने तुरंत नोट कर लिया। रिसर्चर देखता है कि पार्टिसिपेंट अपने मेन प्रॉब्लम्स या कंसर्न्स को कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और उस बेसिस पर कॉन्सेप्ट्स बनाता है। सोचने और लिखने का प्रोसेस एक साथ चल रहा है इसमें। तो आप सुन रहे हैं, अंदर आपकी कैलकुलेशन चल रहा है, एनालिसिस चल रहा है और तुरंत आप लिखना शुरू कर दे रहे हैं। तो सोचने और लिखने का प्रोसेस एक साथ चल रहा है, इमीडिएट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड अर्ली डिस्कशंस। तो ग्लेसर ने 1998 में उनके अकॉर्डिंग अगर रिसर्चर थ्योरी के बारे में बहुत जल्दी डिस्कशन स्टार्ट कर देता है तो उसका जो मेमो राइटिंग का फ्लो टूट जाता है, यानी एकदम जो शुरुआती दौर में ही उसको डिस्कशन नहीं करना है। तो मेमो राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ग्राउंडेड थ्योरी में, क्योंकि इसी से थ्योरी ग्रेजुअली डेवलप होती है। तो जब तक थ्योरी फॉर्म नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस अवॉइड करने चाहिए ताकि मोटिवेशन बना रहे। तो थ्योरी एक बार बन जाए उसके बाद आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा डिस्कशन अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है एवरीथिंग इज डेटा। ग्राउंडेड थ्योरी का एक यूनिक व्यू है, एवरीथिंग इज डेटा, सब कुछ डेटा ही है इसमें। मतलब इंटरव्यूज, लेक्चर्स, ईमेल्स, कन्वर्सेशंस, टीवी शोज या फिर खुद से की गई बातचीत। सेल्फ इंटरव्यूइंग भी वैलिड है इसमें। रिसर्चर हर इंफॉर्मेटिव चीज़ को एक डेटा सोर्स मानकर उससे कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। तो जितना भी डेटा है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। ये अप्रोच बहुत ओपन माइंडेड और क्रिएटिव होता है। नेक्स्ट है फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, नॉट जस्ट डिस्क्रिप्शन। तो ग्राउंडेड थ्योरी का गोल सिर्फ बताना नहीं होता कि क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड, ये सिर्फ इसका गोल नहीं होता है, बल्कि ये समझना होता है या समझाना होता है कि उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, जो हुआ है उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, या कैसे लोग अपने इश्यूज सॉल्व करते हैं। रिसर्चर को इवेंट की कहानी नहीं, बल्कि उस इवेंट के कॉन्सेप्चुअल मीनिंग पे फोकस करना होता है इसमें। तो इन शॉर्ट, ग्राउंडेड थ्योरी एक ऐसा रिसर्च मेथड है जो जल्दी काम करता है, डायरेक्ट डेटा से सोच बनाता है, मतलब डेटा से कॉन्सेप्ट बनाता है और रियल लाइफ एक्शंस के पीछे छिपे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करता है। ये तो हो गए मेथड्स। अब आता है स्टेप्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ग्राउंडेड थ्योरी में? तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा था अभी, जिसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं, ये समझते हैं। तो 3 मेन स्टेप्स कौन कौन से होते हैं इसमें? सबसे पहला होता है मेमोइंग। मेमोइंग का मतलब क्या होता है? सोचना और लिखना, लिखते जाना। आप बात कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, दिमाग में आपकी चीज़ें चल रही हैं और आप उसको लिखते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं मेमोइंग। ये ग्राउंडेड थ्योरी का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें रिसर्चर छोटी छोटी नोट्स लिखता है जिसे हम मेमोज बोलते हैं, MEMOS, मेमोज। थोड़ा मेमोरी से बना हुआ वर्ड है मेमोज। ये मेमोज जो है आइडियाज़, ऑब्जर्वेशंस या पैटर्न्स को रिकॉर्ड करते हैं जो बाद में थ्योरी बनाने में काम आते हैं। तो मेमोइंग जो होता है इसमें 3 मेन टाइप्स होते हैं। किस तरीके से नोट्स लिखते हैं उसके 3 मेन टाइप्स होते हैं। पहला होता है थियोरेटिकल नोट्स। थियोरेटिकल नोट्स क्या होता है? ये नोट्स डेटा को एग्जिस्टिंग रिसर्च या थ्योरीज से जोड़ने की कोशिश करते हैं, एग्जिस्टिंग जो थ्योरीज हैं उससे जोड़ने की
कोशिश करते हैं। यूजुअली 1 से 5 पेज के होते हैं। फाइनली थ्योरी में इनका मेजर रोल होता है, जो फाइनल थ्योरी होती है उसकी, उसमें जो है इसका बहुत ही मेजर रोल होता है। तो ये हो गया थ्योरेटिकल नोट्स, जो एग्जिस्टिंग रिसर्च या थ्योरी से जोड़ने की कोशिश करता है, वो ऐसे नोट्स को कहते हैं थ्योरेटिकल नोट्स। दूसरा होता है फील्ड नोट्स। जब रिसर्चर फील्ड में जाकर लोगों को ऑब्जर्व करता है या उनसे बात करता है, तब जो रियल टाइम चीज़ें नोटिस करता है वो सब फील्ड नोट्स में लिखता है। फील्ड में जाके लिखा, सामने से देख के एक्सपीरियंस करके, तो फील्ड नोट्स हो गया। थ्योरी से देख के लिखा तो थ्योरेटिकल नोट्स हो गया। तो फील्ड नोट्स जैसे कि किसी का बिहेवियर, रिएक्शन या उनके एक्शंस के पीछे क्या वजह हो सकती है, ये जानने की कोशिश करता है उसमें। थर्ड होता है टाइप इसमें कोड नोट्स। जब रिसर्चर डेटा पे कोड से लेबल लगाता है, जैसे कोई लेबल लगा दिया फियर, कॉन्फ्लिक्ट, मोटिवेशन, तो उन कोडिंग आइडियाज को कोड नोट्स में लिखा जाता है या रिसर्चर लिखता है। यही कोड्स बाद में कैटेगरीज और फाइनली थ्योरी बनाने में मदद करते हैं। तो इससे आप क्या करते हैं, डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं लेबलिंग करके, तो इसी को बोलते हैं कोड नोट्स। तो ये था फर्स्ट स्टेप ग्राउंडेड थ्योरी का। अब आता है सेकंड स्टेप, वो होता है सॉर्टिंग। सोची हुई बातों को ऑर्गेनाइज करना या लिखी हुई बातों को ऑर्गेनाइज करना, जिसको बोलते हैं सॉर्टिंग, सॉर्ट करना। मेमोज लिखे जा चुके हैं, तो जब मेमोज लिख लिए जाते हैं तब रिसर्चर उन्हें सॉर्ट करता है, यानी आइडियाज को अरेंज करता है, कैटेगराइज करता है, जैसे भी करके वो अरेंज करता है। ये स्टेप रिसर्चर को हेल्प करता है अलग अलग कॉन्सेप्ट को लिंक करने में, पैटर्न्स ढूंढने में, और कभी कभी वो इनसाइट्स भी मिल जाते हैं जो पहले नोटिस नहीं हुए थे। तो सॉर्टिंग से क्या मिलती है, क्लैरिटी। रिसर्चर समझ पाता है कि कौन सा आइडिया किस से कनेक्टेड है। तो ये हो गया सेकंड स्टेप, सॉर्टिंग। थर्ड स्टेप जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है राइटिंग। थ्योरी को फाइनल रूप देना, जिसमें सब कुछ लिखकर एक कोहेरेंट थ्योरी बनाई जाती है। रिसर्चर फाइंडिंग्स को कनेक्ट करता है, उनका मीनिंग इंटरप्रेट करता है और उन्हें एग्जिस्टिंग लिटरेचर से रिलेट करता है। इस स्टेप में फाइनल थ्योरी को स्ट्रक्चर, डेप्थ और स्कॉलरली वैल्यू दी जाती है। तो एक बार रिकैप कर लें हम लोग कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप था मेमोइंग, ऑब्जर्व करो और सब कुछ नोट करते जाओ। सेकंड स्टेप है सॉर्टिंग, नोट्स को ऑर्गेनाइज करो, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो। और थर्ड स्टेप है राइटिंग, फाइनल थ्योरी लिखो, उसका मीनिंग समझाओ और लिटरेचर से जोड़ो। तो ये था स्टेप्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, मेमोइंग, सॉर्टिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोडिंग इन ग्राउंडेड थ्योरी। कोडिंग अभी हमने जाना था, जिसमें लेबल कर रहे थे डेटा को। अब कौन कौन से कोडिंग के टाइप्स होते हैं ग्राउंडेड थ्योरी में, वो है अगला टॉपिक। डेटा को समझना, कैटेगराइज करना और ऑर्गेनाइज करना, ताकि उसमें से थ्योरी निकाली जा सके। तो ग्राउंडेड थ्योरी में 3 मेन टाइप्स ऑफ कोडिंग होती है। तो सबसे पहले आता है ओपन कोडिंग। ओपन कोडिंग में क्या होता है, सब कुछ तोड़ तोड़ के देखना। तो इस स्टेप में रिसर्चर रॉ डेटा को छोटी छोटी कैटेगरीज में तोड़ता है। जैसे अगर किसी इंटरव्यू में कोई पार्टिसिपेंट बार बार प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशन और स्ट्रेस की बात करता है, तो रिसर्चर उस डेटा को इमोशनल प्रेशर जैसी कैटेगरी में डाल सकता है। यानी लेबल्स या टैग्स लगाए जाते हैं हर कॉन्सेप्ट पे। तो ये स्टेप बिल्कुल बेसिक होता है, डेटा का फर्स्ट लेवल ब्रेकडाउन। तो सिंपल वर्ड्स में जो भी डेटा मिला है उसको छोटी कैटेगरीज में तोड़ दो और समझने की कोशिश करो। ओपन कोडिंग हो गया ये पहला स्टेप। दूसरा होता है एक्सियल कोडिंग, यानी कि अब कैटेगरीज को जोड़ना शुरू करो। सबसे पहले आपने कैटेगराइज कर दिया, अब उसको जोड़ना है। तो जब ओपन कोडिंग हो जाती है तब एक्सियल कोडिंग स्टार्ट होता है, जिसमें रिसर्चर सोचता है कि कैटेगरीज आपस में कैसे कनेक्टेड है। तो इस स्टेज में कॉजल रिलेशनशिप समझे जाते हैं, जैसे क्या फैमिली प्रेशर की वजह से एंग्जाइटी बढ़ रही है, या फिर क्या लैक ऑफ सपोर्ट के कारण लो कॉन्फिडेंस हो रहा है, या रिसर्चर क्यों, कैसे, किस कॉन्टेक्स्ट में जैसे सवालों का जवाब ढूंढता है। और इंडक्टिव यानी बॉटम अप और डिडक्टिव यानी टॉप डाउन, दोनों तरीके से इसमें यूज करता है। दोनों तरीके यानी इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव रीजनिंग दोनों यूज करके इसको समझने की कोशिश करता है, जोड़ने की कोशिश करता है। यानी अलग अलग कैटेगरीज को जोड़ के
उनके बीच के रिलेशनशिप्स समझो। ये हो गया एक्सियल कोडिंग। नेक्स्ट आता है सेलेक्टिव कोडिंग, यानी अब फाइनल थ्योरी की कोर बात पकड़ो। क्या कोर कॉन्सेप्ट है? तो ये कोडिंग का लास्ट और मोस्ट रिफाइंड स्टेप होता है। रिसर्चर एक सेंट्रल कैटेगरी या मेन थीम चूज करता है जिसे सबसे इंपॉर्टेंट या कोर इशू माना जाता है। ढेर सारा आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसमें तोड़ तोड़ के उसको कैटेगराइज कर लिया, अब जो है उसको जोड़ लिया और फिर उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट या कोर इशू है उसका पता लगाना होता है। सेंट्रल कैटेगरी बनाई जाती है, फिर बाकी सारी कैटेगरीज उस कोर कैटेगरी से जोड़ी जाती हैं कि कैसे कैसे इस कोर कॉन्सेप्ट से बाकी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जिसे एक कंप्लीट थ्योरी बन जाती है इस चीज़ से। जैसे अगर सबसे कॉमन थीम सेल्फ डाउट निकलता है अगर मान लीजिए रिसर्च में, तो रिसर्चर देखेगा कि कैसे फैमिली प्रेशर, लैक ऑफ रिसोर्सेज और पीयर कंपैरिजन जैसे फैक्टर उस थीम को अफेक्ट करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में एक सेंट्रल आइडिया चुना जाता है और देखा जाता है बाकी सब उसके आसपास कैसे घूम रहा है, कैसे उससे जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया सेलेक्टिव कोडिंग, फाइनल स्टेप ऑफ कोडिंग। नेक्स्ट है रेलेवेंस ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। क्या रेलेवेंस है इसका, क्या फायदा है इसका, तो ये मेथड क्यों इतना यूजफुल माना जाता है? चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हाई रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। डेटा पे बेस्ड थ्योरी है ये, तो ग्राउंडेड थ्योरी में सिर्फ एक जगह का डेटा यूज करके नहीं बनाया जाता, बल्कि मल्टीपल सोर्सेज से डेटा लिया जाता है, जैसे इंटरव्यूज, फील्ड नोट्स, वीडियोज एक्सेट्रा। तो इस वजह से जो थ्योरी बनती है वो ज़्यादा रिलायबल और वैलिड होती है, यानी लोगों को उस पर भरोसा होता है क्योंकि वो रियल डेटा पे बेस्ड होती है। तो हाई रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी होती है इसमें। सेकेंड है एक्सप्लोर्स कॉजल रिलेशनशिप। क्या किस वजह से हो रहा है ये इसमें पता चलता है। ये मेथड रिसर्चर को ये समझने में हेल्प करता है कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर या इवेंट के पीछे क्या कारण है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट डीमोटिवेटेड फील करता है तो रिसर्चर ये जानने की कोशिश करेगा कि उसके पीछे फैमिली प्रेशर है, सेल्फ डाउट है या कुछ और है। तो कॉज ढूंढने की कोशिश करता है, सेकेंड स्टेप। थर्ड है इंडक्टिव अप्रोच, यानी नीचे से ऊपर थ्योरी बनाना। ग्राउंडेड थ्योरी इंडक्टिव अप्रोच फॉलो करती है, यानी थ्योरी एजम्पशंस पे नहीं बल्कि एक्चुअल डेटा पे बेस्ड होती है। मतलब पहले ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्व किया, उससे आइडियाज बनते हैं, फिर उनसे थ्योरी डेवलप होती है। ये प्रोसेस प्रैक्टिकल और रियल लाइफ बेस्ड होता है। अगला है एडेप्ट नॉलेज, यानी नई बातें सीखने और बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, नॉलेज को अडेप्ट करता है इसमें। तो ग्राउंडेड थ्योरी की खासियत ये है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज को चैलेंज या इम्प्रूव कर सकती है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको चैलेंज कर सकती है और इम्प्रूव भी कर सकता है। अगर नए डेटा से कुछ अलग रिजल्ट निकलता है तो पुरानी थ्योरी को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, इससे रिसर्च और ज़्यादा अपडेटेड और रेलेवेंट बन जाता है। अगला है स्ट्रक्चर्ड रिपोर्टिंग, डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। ग्राउंडेड थ्योरी में डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जो कि बाद में रिपोर्ट लिखने, फाइंडिंग्स दिखाने और थ्योरी समझाने में मदद करता है। ये प्रोसेस एक स्ट्रक्चर्ड और क्लीन प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है, जिससे रीडर को इजीली समझ में आता है कि रिसर्च का आउटकम क्या है। तो इसमें डेटा जो है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से शो किया जाता है। तो क्या क्या पढ़ा हमने, एक क्विक समरी कर लेते हैं जल्दी से अभी। तो सबसे पहला पॉइंट था रिलायबल होता है, वैलिड होता है, यानी डेटा से प्रूफ मिलता है, गेस नहीं होता। दूसरा है फाइंड्स कॉजेस, समझ में आता है कि क्या किस वजह से हो रहा है। फिर है इंडक्टिव होता है, ऑब्जर्वेशन से थ्योरी बनती है और थ्योरी से ऑब्जर्वेशन नहीं होता इसमें। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल है, ये नई बातें आएंगी तो थ्योरी बदल सकती है। और फिर है ऑर्गेनाइज्ड रिपोर्टिंग, डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड करके प्रेजेंट करते हैं इसमें। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, इंप्लीकेशंस ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी का यूज कहाँ कहाँ होता है, कहाँ इसको इम्प्लाई करते हैं। तो अब तक हमने समझा कि ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है, कैसे काम करती है, लेकिन अब सवाल ये है कि इसका रियल लाइफ में यूज कहाँ होता है, यानी इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है। तो चलिए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ ग्राउंडेड थ्योरी काम आती है।
सबसे पहले पॉलिसी और प्रोग्राम इवोल्यूशन में, यानी नए रूल्स या जो योजनाएं होती हैं उसके लिए। तो ग्राउंडेड थ्योरी गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत काम आती है। ये उन्हें पब्लिक पॉलिसी बनाने या एग्जिस्टिंग स्कीम्स का रिव्यू करने में मदद करती है। अगर किसी योजना का जो है डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ग्राउंडेड थ्योरी हेल्प करती है रूट कॉज समझने में। जैसे कि अगर एक वुमेन सेफ्टी प्रोग्राम जो है वो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट नहीं ला रहा है तो ग्राउंडेड थ्योरी हेल्प करेगी समझने में कि ग्राउंड लेवल पे क्या चैलेंजेस हैं। तो पॉलिसी एंड प्रोग्राम इवोल्यूशन में सबसे पहले इसका काम आता है। दूसरा है मार्केट रिसर्च में भी बहुत काम आता है, कस्टमर क्या सोचता है ये समझने में। कंपनीज ग्राउंडेड थ्योरी का यूज़ करती हैं कंज्यूमर की नीड्स, लाइक्स, डिसलाइक्स और बाइंग बिहेवियर समझने के लिए। तो सिंपल वर्ड्स में कस्टमर का माइंड रीड करने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि एक शैम्पू ब्रांड ग्राउंडेड थ्योरी का यूज़ करके ये जान सकता है कि लोग किस तरह के पैकेजिंग या फ्रेग्रेंस को पसंद करते हैं। अगला है प्रोडक्ट एंड एडवर्टाइजिंग एनालिसिस। प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए भी यूज़ होता है। तो ग्राउंडेड थ्योरी हेल्प करती है कंपनीज को ये डिसाइड करने में प्रोडक्ट कैसे डिज़ाइन हो, उसका मैसेज क्या हो, कौन सा एडवर्टाइजमेंट स्टाइल इफेक्टिव होगा। तो अगर एक कंपनी चाहती है कि उनका इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लोगों तक सही तरीके से पहुंचे तो ग्राउंडेड थ्योरी यूज़ करके वो समझ सकते हैं कि ग्रीन मैसेजिंग लोगों पे कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है। नेक्स्ट है क्रॉस डिसिप्लिनरी यूज़, यानी हर फील्ड में यूज़फुल। तो ग्राउंडेड थ्योरी सिर्फ साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी तक लिमिटेड नहीं है, ये काफ़ी डाइवर्स फील्ड में भी यूज़ होती है, जैसे एजुकेशन में, मैनेजमेंट, वुमेन स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसानी बिहेवियर को समझने के लिए भी यूज़ होता है। ये तो ऑब्वियस है, साइकोलॉजी में ग्राउंडेड थ्योरी का यूज़ होता ही है। लोगों के एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, मोटिवेशंस और कोपिंग पैटर्न्स को डीपली समझने के लिए। जैसे अगर आप स्टडी कर रहे हो यंग एडल्ट स्ट्रेस से कैसे डील करते हैं तो ग्राउंडेड थ्योरी हेल्प करेगी थीम्स और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में। अगला टॉपिक है क्रिटिसिज्म ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। अभी तक तो हमने सिर्फ उसके अच्छी बातें सुन रहे थे, फायदे ही फायदे देख रहे थे। कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, ग्राउंडेड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं या दिक्कत वाली बातें हैं, उसको समझते हैं। तो जैसे हर मेथड के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं वैसे कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो ग्राउंडेड थ्योरी एक वेल रिस्पेक्टेड और स्ट्रक्चर्ड मेथड है, लेकिन इसके बारे में कुछ क्रिटिसिज्म भी किए गए हैं। चलिए देखते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला रिस्क ऑफ प्री कंसेप्शन, अपने बायस लाना। यानी ग्राउंडेड थ्योरी का मेन गोल होता है कि रिसर्चर अपने ओपिनियंस या एजम्पशंस को साइड में रखे और सिर्फ डेटा के बेस पर थ्योरी डेवलप करें। लेकिन रियलिटी में कई बार रिसर्चर जो होता है अनइंटेंशनली अपने बायसेस ले आते हैं, मतलब जो उनको सही लगता है, जो फील होता है, जैसे उनकी सोच होती है वो आ जाता है कभी ना कभी कुछ लोगों के अंदर। जैसे किसी टॉपिक पहले से राइट या रॉन्ग मान लेना, जैसे किसी चीज़ को आप सही मानते हैं तो अलग तरह से आप उसको देखते हैं, सोचते हैं, तो वो बायसनेस आ जाती है, सेल्फ बायसनेस। तो इससे थ्योरी पे इफेक्ट पड़ सकता है और वो ट्रूली ग्राउंडेड नहीं रह जाती। दूसरा है क्वेश्चनेबल कंटेंट वैलिडिटी, डेटा ज़्यादा है पर क्या वैलिड है ये चीज़। तो ग्राउंडेड थ्योरी में रिसर्चर्स बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, इंटरव्यूज, फील्ड नोट्स, ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है क्या ये डेटा सच में टॉपिक के लिए रेलेवेंट है, यानी वैलिडिटी का इशू कभी कभी उठ जाता है इसमें। ज़्यादा डेटा होने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ यूजफुल है, तो फिल्टरिंग और रेलेवेंस मेंटेन करना चैलेंजिंग हो सकता है इसमें। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऐसा भी कुछ लोगों ने बोला है। तो कोडिंग और मेमोइंग जो है मुश्किल लगता है। तो ग्राउंडेड थ्योरी का जो प्रोसेस होता है उसमें ओपन कोडिंग, एक्सेल कोडिंग, सिलेक्टिव कोडिंग, मेमोइंग, सॉर्टिंग एक्सेट्रा, वो बिगिनर रिसर्चर के लिए थोड़ा टफ हो सकता है। तो कई स्टूडेंट्स को लगता है कि हर चीज़ लिखनी पड़ रही है, नोट्स कैसे मैनेज करें, कैटेगरीज कैसे बनाएं, थ्योरी कैसे लिखें। तो इस वजह से प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और ओवरवेलमिंग लग सकता है कुछ लोगों को। तो कुछ लोगों को ये प्रोसेस, जो खासकर जो बिगिनर्स हैं उनको वो ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स लग सकता है। लेकिन फिर भी ग्राउंडेड थ्योरी काफ़ी वैल्यूएबल है। इन सब चैलेंजेस के बावजूद ग्राउंडेड थ्योरी सोशल साइंसेज में एक ट्रस्टेड और वाइडली यूज्ड मेथड है, क्योंकि ये थ्योरी बनाने का एक स्ट्रक्चर्ड और थॉटफुल अप्रोच देती है। जो रिसर्चर पेशेंस और डेडिकेशन से काम करते हैं उनके लिए ग्राउंडेड थ्योरी एक पावरफुल टूल बन जाता है।
तो ये था हमारा चैप्टर 14 ग्राउंडेड थ्योरी। बहुत ही डिटेल में समझाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरी मेल ID pxmonks@gmail.com पे अपनी मेल भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और भी कोई चीज़ इस टॉपिक में समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू फ्रॉम PX Monk। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपके कुछ इनपुट्स या फिर क्वेरीज हैं तो कमेंट करें। आपके इनपुट्स और फीडबैक से ही हम अपनी इस कोशिश में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।